छोटे शहरों से भी गृह कर वसूला जाएगा और नगर विकास विभाग में छोटे शहरों में कर वसूली की जाएगी, जिसको लेकर नियमावली जो है जारी होगी। होटल, कॉलेज, एटीएम और बैंक चलाने वालों को 3 गुना कर अब देना होगा। इसी के साथ मेडिकल स्टोर और टेंट हाउस चलाने वालों पर नियम लागू किए जाएंगे। मेडिकल स्टोर संचालकों से 2 गुना कर वसूलने की तैयारी में है प्रदेश सरकार। इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए, छोटे शहरों में जो भवनों का व्यवसायीकरण किया जाता है, व्यवसायिक रूप से प्रयोग करना भी अब भारी पड़ेगा, क्योंकि मोटा मुनाफा कमाने वालों को अब 2 से 3 गुना गृह कर देना होगा। इसी के साथ वर्तमान में प्रदेश के 17 नगर निगमों में यह व्यवस्था लागू है। नगर पालिका परिषद और पंचायत में भी गृह कर की वसूली अब की जाएगी। 11 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दुकानों से सामान्य गृह कर लिया जाएगा। इसी के साथ सड़क की चौड़ाई और भवन के उपयोग के हिसाब से गृह कर तय किया जाएगा। तो नई नियमावली यहां पर लागू होगी, जहां पर मेडिकल स्टोर से लेकर टेंट हाउस के लिए नई नियमावली लागू की जाएगी, जिसमें गृह कर अब सभी से वसूला जाएगा। 11 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दुकानों से सामान्य गृह कर लिया जाएगा। इसी के साथ नगर पालिका परिषद और पंचायत में भी गृह कर की वसूली अब की जाएगी, यानी वसूली को लेकर यह नया नियम सरकार की ओर से लागू किया जाएगा। तो यूपी में बड़े शहरों की तर्ज पर अब छोटे शहरों में भी गृह कर के नियम जारी होंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र, देखिए, पहले बड़े शहरों में गृह कर लिया जाता था, लेकिन अब छोटे शहरों में भी गृह कर लिया जाएगा। तमाम होटल हो गए, कॉलेज, एटीएम और बैंक चलाने वालों को अब 3 गुना कर देना होगा। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल निशु, अभी तक ऐसा देखा जाता था कि नगर विकास, जिसके अधीन ही नगर निगम भी आता है, 17 बड़े जो शहर थे उत्तर प्रदेश में, उन पे ये गृह कर का टैक्स का बोझ आम नागरिकों पे क्या, जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां रहती हैं उन पे ये लगता था। लेकिन अब छोटे शहरों में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा सरकार द्वारा, और नगर विकास द्वारा जल्दी ही इसके लिए अधिसूचना भी जारी की जाएगी। अब छोटे शहरों में भी जैसे अगर कोई व्यावसायिक एक्टिविटी करता है, उसकी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जैसे टेंट हाउस चलाना, मेडिकल स्टोर की दुकानें चलाना, या अन्य प्रतिष्ठान जो होते हैं, आप अन्य प्रतिष्ठान के तहत व्यवसाय करते हैं, धनार्जन करते हैं, तो अब आप टैक्स के दायरे में आएंगे और उसके लिए आपको 2 से 3 गुना, जो प्राय अभी छोटे शहरों में एक निर्धारण होता था कि सीमित मात्रा में एक टैक्स के रूप में जाता था, तो अब उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इससे सरकार का तो राजस्व बढ़ोतरी होगा, लेकिन जो लोग व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त हैं उनके ऊपर ये एक टैक्स का बोझ पड़ेगा। तो सरकार का अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण, अगर सरकार का नज़रिया अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें, अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, तो सही ठहराया जाएगा कि भाई सरकार, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहकर अगर इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां चलाते हैं तो उसका जो उचित टैक्स होता है वो आप सरकार को दीजिए। तो उसी के तहत ये नगर विकास द्वारा अब दायरा बढ़ाया जाएगा और छोटे शहरों से भी अब टैक्स वसूली का काम किया जाएगा। और राघवेंद्र, जिस तरीके से बीजेपी की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इससे जो छोटे शहर वाले लोग होंगे वो खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि अब उन्हें 2 से 3 गुना कर देना होगा। निशु, टैक्स एक ऐसी व्यवस्था है, किसी के ऊपर भी लगाया जाए तो उस व्यक्ति को अच्छा तो नहीं लगता है। अगर कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान ही चलाता है, अगर उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, तो अपने मेहनत से कमा रहा है, तो वो ये सोचता है कि हम जितनी ज़्यादा बचत कर लें वही समझदारी है। तो जो व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, उसके लिए तो एक बोझ के समान है कि सरकार अब नए सिरे से छोटे शहरों में भी टैक्स का निर्धारण करेगी और उनसे टैक्स वसूली करेगी। तो जो भी इन गतिविधियों में हैं उनको तो कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर सरकार का कोई भी नियम, सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कोई नियम आता है, तो उसका अनुपालन करना भी समस्त नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है। ऐसे में वो चाहे एटीएम मशीनों वाली बिल्डिंग हो, या फिर मेडिकल स्टोर चलाने वाली हो, या टेंट हाउस चलाने वाली हो, या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों वाली बिल्डिंगें हो, उनको टैक्स पेइंग तो अब करना ही पड़ेगा। इसी के साथ अभी फिलहाल 17 नगर निगमों में ये व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था को लागू करने में किस तरह की कार्य प्रणाली रहेगी राघवेंद्र?
ये सिंपल एक अधिसूचना जारी की जाएगी और उस अधिसूचना के तहत ही ये नियम पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे और जितने भी जिले हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है या नगर पंचायत की है, जिला पंचायत की है, ये जितने भी भवन हैं, इसके अलावा 1100 मीटर के दायरे में जितने भी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले भवन हैं, उन भवनों पे ये टैक्स निर्धारित किया जाएगा और वो टैक्स उन भवनों के द्वारा जमा होगा। अब उस भवन में जो भी गतिविधियां व्यावसायिक होंगी, जिस व्यक्ति के द्वारा होगी, वो भवन निर्माता को देगा और भवन निर्माता द्वारा ये टैक्स सरकार के खाते में आएगा। नगर विकास की ये पहल है, नगर विकास इसकी अधिसूचना जारी करेगा और नगर विकास ही इस टैक्स को वसूलेगा भी और फिर वो सरकार के राजस्व में एक बढ़ोतरी का माध्यम भी बनेगा। ठीक है राघवेंद्र, तो नई नियमावली यहाँ पर लागू होगी जहाँ पर अब बड़े शहरों की तर्ज पर छोटे शहरों में भी तमाम दुकानदार जो है, मेडिकल स्टोर जो है, उनको भी गृह कर देना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।